हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आइए बेटा, आप हम लोग समझते हैं आज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर ने क्या कहा और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर क्या समझाना चाहते थे। तो देखिए, टेलर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा टेलर का अपने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ही था। क्या था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? तो देखिए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर ने बोला कि भाई हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन हमारे इफिशिएंट वर्कर्स हैं और कौन हमारे इनइफिशिएंट वर्कर्स हैं, और जो इफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको और ज़्यादा इफिशियंसी उनकी इंक्रीज कराने के लिए हमें अलग से इंसेंटिव स्कीम देना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जो इनइफिशियंट वर्कर हैं उनको पनिश करने के लिए उनके ऊपर पेनल्टीज लगानी पड़ेगी, या यू कैन से उनको एक तरीके से निगेटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो भी नेक्स्ट टाइम नॉन इफिशियंट या इनइफिशियंट ना रहें बल्कि इफिशियंट हों। तो इसके लिए इन्होंने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम डाला। पीस वेज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि पीस वेज मतलब वर्कर्स को जो पैसा मिलेगा वो हर पीस पे मिलेगा, वो जितना पीस बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो उसी इंडस्ट्री में हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जहाँ पे ह्यूमन लेबर्स काम कर रहे हैं। हमने बोला कि हाँ जी बेटा, ये वही हो सकता है। ये सर्विस इंडस्ट्री में होना पॉसिबल नहीं है, ये शॉप फ्लोर लेवल पे होना पॉसिबल है जहाँ पे मैनुअल वर्कर्स इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम ये भी तो समझो ना कि ये क्लासिकल थ्योरी थी, टेलर ने उस टाइम प्रोपॉन्ड करी जिस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तुरंत हुआ था। तो उस टाइम जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो मैकेनाइज सिस्टम उतना ज्यादा नहीं था जितना मैनुअल सिस्टम था। मशीन्स थी बट हमारे पास में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी, तो वहां पे बहुत सारा काम ह्यूमन लेबर्स क्या करती थी, खुद करती थी। उन्होंने बोला डिफरेंशियल सिस्टम लगाओ, किसी को ज्यादा पैसा दो और किसी को कम पैसा दो, डिफरेंस होगा। ठीक है, जो ऑप्टिमम वर्क करेंगे, जो इफिशिएंट वर्क करेंगे, जो स्टैंडर्ड को अचीव करेंगे और अबव स्टैंडर्ड काम करेंगे, उनको कुछ अलग रेट से पेमेंट मिलेगा। तो वो हो गए इफिशिएंट वर्कर्स। जो इनइफिशिएंट होंगे, जो स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पाएंगे, उनको कम रेट से पेमेंट करो, क्योंकि जब उनको ये पता चले कि देयर इज अ डिफरेंस इन द वेज, सामने वाले ने अच्छा वर्क किया तो उसको ज्यादा वेज मिल रहा है और हमने कम वर्क किया तो हमें कम वेज मिल रहा है, तो वो उनको भी मोटिवेट करेगा कि वो भी नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए हम लोग एक ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, देखते हैं कि उस पॉइंट पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंस करो। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होप सो आप इस चीज को समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि एक इंडस्ट्री में हमारे पास में पैकेजिंग का काम है और पैकेजिंग के काम में हमने टाइम स्टडी से निकाला है। ठीक है जी, देखना बेटा, यहाँ पे टाइम स्टडी यूज हो रही है क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना है। तो टाइम स्टडी से हमने निकाला है कि एक पर्सन एक आवर में 20 बॉक्सेस पैक करता है। ठीक है, 20 बॉक्सेस पैक करता है। ये स्टैंडर्ड हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टडी। तो टेलर ने बोला कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए जो आप इंसेंटिव दीजिए, जो वर्क, जो रेट दीजिए, पैसा दीजिए, वो पैसा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हमने बोला कि पर पीस जो स्टैंडर्ड को अचीव करेगा उसको हम लोग 15 रुपया पर बॉक्स देंगे। ठीक है, तो मान लिया एक वर्कर एक्स है और दूसरा वर्कर वाई है। एक्स क्या करता है बेटा? तो एक्स जो है वो 17 बॉक्सेस करता है और वाई जो है वो 21 बॉक्सेस करता है। अब ध्यान दीजिएगा, पर आवर में। तो हमारे पास में x जो है वो हमारे जो टाइम स्टडी के थ्रू जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस निकला था उससे बिलो स्टैंडर्ड है। तो बिलो स्टैंडर्ड को हम लोग 15 रुपए का रेट नहीं देंगे बल्कि उसको और कम रेट देंगे। मान लिया कि हम 12 रुपए का रेट देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस वेज हो गया ना बेटा। देखो, एक व्यक्ति जो कि स्टैंडर्ड को परफॉर्म करेगा उसको 15 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से रेट मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति जो स्टैंडर्ड को कंफर्म नहीं कर पाएगा उसको पर बॉक्स पे 3 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति भी चाहेगा, और वो दोनों एक ही प्लेस पे बैठे
हुए हैं, एक ही वर्क को कर रहे हैं और सिर्फ 4 बॉक्सेस के कारण एक व्यक्ति को पर बॉक्स 3 रुपए का नुकसान हो गया। दिस इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट टाइम एक्स क्या चाहेगा, एक्स चाहेगा कि वो भी 20 बॉक्स बनाए और जैसे वाई 21 बॉक्स पे 12 रुपए के हिसाब 15 रुपए के हिसाब से पैसा ले गया है, वो भी एटलीस्ट 20 बॉक्स बना करके कम से कम स्टैंडर्ड पे पहुंच जाए और स्टैंडर्ड पे पहुंचते ही उसको 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर्स के बीच में क्लासिफिकेशन हो पाए, ठीक है, और हमारे पास में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। बोला कि स्टैंडर्ड टाइम और पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए और उसके हिसाब से हम इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर्स को निकालेंगे बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स। और उनका टेलर का सबसे इंपॉर्टेंट कहना यह था कि भाई जो भी इफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको हम लोग क्या करें, इफिशिएंट वर्कर्स को हमेशा हम लोग रिवार्ड करें ताकि वो मोटिवेट हो और बढ़िया काम करे। तो हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम निकाला। बिलो स्टैंडर्ड वाले को पेमेंट भी स्टैंडर्ड से कम और अबव स्टैंडर्ड या अप टू स्टैंडर्ड वाले को पेमेंट भी क्या होगा, उसी हिसाब से। तो जो ज्यादा पैसा लेके जाएगा वो नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेगा कि वो स्टैंडर्ड को मीट करे और जो कम पैसे लेके जा रहे हैं वो भी नेक्स्ट सामने वाले को देख करके ये प्रयास करेंगे कि मुझे भी स्टैंडर्ड को मीट करना है ताकि मैं भी उसके बराबर कमा पाऊं जितना वो व्यक्ति कमा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अलावा टेलर ने और जो बातें करी उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, मेंटल रिवॉल्यूशन। हमने मेंटल रिवॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। ये मेंटल रिवॉल्यूशन का टॉपिक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेंटल रिवॉल्यूशन का टॉपिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट मेंटल इवोल्यूशन के बाद और बातें होती हैं, तो उसके बाद और बातें होती हैं कुछ डेवलप्ड टेक्निक्स की, ऑपरेशनल रिसर्च की, लीन मैन्युफैक्चरिंग की, सिक्स सिग्मा वगैरह की। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा जो हमने फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था वो फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आपको डिस्कस कर रखा है आपके साथ में। पहले हमने फ्यूल डिस्कस किया था और सबकी वीडियोस हमारे पास में पड़ी हुई हैं। इन केस आपने अभी नहीं देखी है तो मैं सारे वीडियोस की लिंक आपको दे दूंगा आई बटन के अंदर, आप सारे वीडियोस देख लेंगे। हमारी तरफ से प्रिंसिपल ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, टेलर के प्रिंसिपल्स, टेलर की टेक्निक्स एंड फ्यूल के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। हमारी तरफ से ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट खत्म हो गया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू थिंग्स, वन इज द कंपैरिजन बिटवीन द टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट इज केस स्टडी विच इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। टिल देन stay connected, stay tuned and bye bye.